हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी 2, 3, 5 और 6 जनवरी को है और इनमें आगे भी यानी जिनका हेड कांस्टेबल का पेपर है उन सभी साथियों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं। अब तक जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल वही लेवल को मेंटेन करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेके आए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपके करवाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्टैटिक जीके के। तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको आज का ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लेना। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम उससे पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लास आपके लिए करवाई है वो भी आप ज़रूर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो महिला अधिकारी कौन थी आईपीएस? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका किरण बेदी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का क्या संकेत करता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा, उसमें सफ़ेद रंग जो है वो क्या संकेत करता है? तो ये संकेत करता है ऑप्शन ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होर्नव उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, होर्नव उत्सव जो है आपका भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। याद रखिए, होर्नबिल महोत्सव जो है ये साथियों दिसंबर महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 10 दिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्र नृत्य के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर बाला सरस्वती जो है इनका संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम से। साथियों देखिए, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्र नृत्य है। यहाँ मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर राज्य का है, ओसी उड़ीसा राज्य का है और जो बिहू है वो असम का है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दे, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इर्जा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। रायपुर अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उनमें से किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आपका राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूडो किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत हिट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। हूडो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात का। अगर आप गुजरात बता रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना हूडो जो है गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये साथियों प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, और कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखोगे सभी राजस्थान में। राजस्थान आपका करेक्ट है। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है लूथल के बारे में। तो लूथल अगर पूछा जाए लूथल कहाँ पे स्थित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो याद रखना लूथल आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीजिंग किंग कप किस खेल से संबंधित है? बताओ, बिलीजिंग किंग कप किससे है? तो देखिए, बिलीजिंग किंग कप जो है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचत बांध किस राज्य में बनाया गया है? बताओ जरा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा झारखंड। झारखंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताओ। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। द्वीप समूह में जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है। एक स्टेडियम है, इसका नाम है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। ये किस स्थान पर स्थित है, ये क्वेश्चन अभी इससे पहले जो एक एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ध्यान से, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिए भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। आगे देखिए, कुम्मी इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत हिट है, बताओ कुम्मी किस इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखो कुम्मी भी जब भी पूछे तो कुम्मी पूछा है, कन्वी या कुन्वी नहीं, कुम्मी है। याद रखिए तमिलनाडु का। तमिलनाडु अगर आप भी आंसर बता रहे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बताओ इनमें से कौन सा खेल महासंघ है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो करेक्ट होगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोवा में। गोवा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। याद रखिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट होगा राजस्थान में। आगे देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है। आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते हो। बताओ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तो ये इन्हीं के नाम पे बांध का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है। बताइए डेनमार्क की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और वहाँ की मुद्रा क्या है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपनहेगन, और डेनमार्क की जो करेंसी है वो है साथियों क्रोन। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तन नृत्य जो है भारत के किस राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में FINO पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। FINO पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। ज्यादातर बैंकों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है क्योंकि भारत की वित्तीय राजधानी भी है। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना, याद रखना 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो कजरी नहीं, कजरी है बहुत ही फेमस नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराज पोर्ट लिमिटेड बताइए इनमें से किस शहर में स्थित है। कामराज पोर्ट लिमिटेड, ध्यान से देखिएगा, कामराज पोर्ट लिमिटेड जो है ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है 26 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ठीक है यानी UNEP देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों UNP का मुख्यालय पूछ रहा है जो कि बहुत ही क्वेश्चन है, याद रखना, नॉर्वे में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं। बॉक्सिंग से। राइट आंसर हो जाएगा इसका बॉक्सिंग। नेक्स्ट है आपका, महान जीवित चोल मंदिर में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कहाँ पे है बताओ। किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में। राइट आंसर तमिलनाडु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताना है आपको। तो चेक गणराज्य है, उसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी कोरोना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गीत पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? सरोजनी नायडू। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भाई जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। केरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन किस देश से थे? कॉफी घाना से थे। ठीक है, ये कौन थे? तो आपको इसके बारे में बता दें। देखिए, कॉफी अनन जो है जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। त्रिशण वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और याद रखना यहाँ पे, सिमलीपाल याद रखना, सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि भारत का 107वां वन जीव अभयारण्य है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 2025 का, भारत का सामान्य बीमा निगम किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो भारत का जो सामान्य बीमा निगम है वो 1972 में शामिल किया था। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? बताइए, इनमें से कौन सा कारागार यानी जेल था, इसको महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? करेक्ट होगा यरवदा के जेल को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो भाई बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? करेक्ट होगा अहमदाबाद के हड़ताल को, जो कि 1918 में हुई थी, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 1928 में, रॉयट एक्ट भारत कब आया था? 1919 में। नेक्स्ट है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह गंगाधर। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो यह है अर्जुन वाजपेयी। अगर महिला में पूछे तो वो कौन है? 13 साल की है मलवत पूर्णा, ये भी आप याद रखना, मलवत पूर्णा। ठीक है, जो कि अगर आपसे महिला में पूछे तो मात्र 13 वर्ष की है। इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है विधि का। देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी? किस देश की थी? नागरिकता हासिल हुई? तो याद रखिए, सोफिया विश्व की पहली रोबोट थी जिसको किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी, और किस देश में? तो याद रखिए सऊदी अरब में। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने अपने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? कहाँ पे दिया था? वाराणसी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, 14 जनवरी, याद रखिए डेट, 14 जनवरी 1916 में इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगर पूछे महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इनमें से कौन सा है? करेक्ट होगा नंबर सी, पिनाका। आगे देखिए, कुचिपुड़ी राष्ट्र नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आपको बताना है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो करेक्ट होगा साथियों कर्नाटक संगीत से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर आपसे पूछे कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? तो संत
पुरंदरदास, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। संत पुरंदरदास जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी की अगर बात करें तो मणिपुरी नृत्य की प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। तो इनके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, बिंबावती देवी जो है भारत के मशहूर मणिपुरी नृत्य गुरु बिपिन सिंह, इनका नाम तो आपने सुना है ना। भारत के मशहूर मणिपुरी नृत्य गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री है बिंबावती। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयोत्सव के नाम से जाना जाता है? कौन सा त्योहार है जिसको विजयोत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी महोत्सव जो है साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है। याद रखिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? 10 दिनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 दिनों के लिए। झारखंड में सरहूर पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? यहाँ पर याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है सरहूल किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। किस ऋतु में? याद रखना, बसंत ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, फूलपति मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। झावरा मध्य प्रदेश का है, मटकी भी मध्य प्रदेश का है, लेकिन लाहू जो है ना, याद रखना, लाहू लोक नृत्य का संबंध मेघालय से है। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछे लाहू किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना मेघालय का। बाकी फूलपत्ती, जावरा, मटकी ये सभी मध्य प्रदेश के। आगे देखें, नेक्स्ट है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जूट का तो पहला कारखाना ये कहाँ पे स्थापित किया था? करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल के। यह क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस में पूछ चुका है कि भारत का जो जूट कारखाना है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना, हुगली नदी के किनारे पर। हुगली नदी के किनारे पर, हुगली नदी के किनारे पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंगमल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, ये जो लोक नृत्य है तरंगमेल, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह है गोवा से। साथियों, गोवा के प्रमुख लोक नृत्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि गोवा के लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं। गोवा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इनमें से आपका तरंगमेल है, कोली है, फुगड़ी याद रखना पूछा जाता है, फुगड़ी, सेगमो, इसके अलावा गोड़े मोदनी, इसके अलावा समाई नृत्य, जगर रण में अली, गोफ तुलान्य मेल, ये सभी जो है गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 130वां। याद रखना, इसका स्कोर भी पूछा जाता है कि HDI स्कोर क्या है 2025 से भारत का, तो 0.685। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म निकास निगम के लिए प्रबंध निर्देशक बने? तो देखिए, राष्ट्रीय फिल्म निकास निगम के नए प्रबंध निर्देशक अभी बने हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आता है 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी वो P151वां स्थान आपको मिला है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो साथियों, वर्तमान के राजस्व विभाग के सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? बताओ कौन बने हैं? आलोक जोशी जी को बनाया है। और याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अगर आपसे पूछे तो अजीत डोभाल जी। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछे तो साथियों अनीश दयाल सिंह जी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये 1 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट।
वो याद रखिए किस फुटबॉल टीम ने जीता था, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस है ना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिर्देशक बने हैं, कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांगीलाल जाट। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के सदस्य बने हैं? बहुत ही हिट क्वेश्चन है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा जस्टिस दिनेश महेश्वर जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किससे जीता है? करेक्ट होगा, पंजाब ने जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। आगे देखिए, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए, संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। 52वें मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस BR गवाई। और अगर आपसे पूछे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी के, जो कि वर्तमान में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो करेक्ट होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हितेश गुलिया। 18 हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघाई। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नारबिक को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यमन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में नई अबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, कहाँ पे दी है? तो दोनों में दी है, बोई में भी और कोटा में भी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूरपुरम केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 24। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉकी 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? तो अमेरिका ने। हाल ही में एशिया निकास बैंक को 58वां वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मिलान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IMF से कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत सरकार ने वापस बुला लिया था? तो करेक्ट होगा कृष्णमूर्ति सुब्रयाम जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट है, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो ATM है, ये कहाँ पे लॉन्च किया हुआ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश है जो आपने अपने सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है, हम सभी सरकारी स्कूल में AI को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएंगे? तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरत ने, यूनाइटेड अरब अमीरत ने। आगे देखिए, हाल ही में किस वर्ल्ड प्रतियोगिता को
52वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो करेक्ट होगा तेलंगाना के हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे अभी 72वें मिस वर्ल्ड कौन बनी, तो ओपाल सुचाता चंगूसरी, जो कि थाईलैंड की है। आगे देखिए, हाल ही में कितने खेल इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो रखिए बिहार में। और साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में यानी 7वें संस्करण में सबसे अधिक पदक किसने? याद रखिए महाराष्ट्र ने। कुल कितने? 158 मेडल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवी मुंबई में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया सिटी कहाँ विकसित होगी? बताओ कहाँ पे होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुंदरी मैन कप 2025 किसने जीता है? करेक्ट होगा चीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री का दूसरे कार्यकाल जीता है, देखिए हनी ने। एंथलो एल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस नदी पर बने बगलीहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया? ये ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बगलीहार डैम जो है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी के पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किस देश में निर्मित इगला इस एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भारत ने किस देश से निर्मित खरीदा है? तो ये हो जाएगा करेक्ट रूस से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? देखिए शिव आनंद जी जो है भारत के एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध योग गुरु थे, जिनका निधन हो गया था 2025 में। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? करेक्ट होगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तेलंगाना। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट लॉन्च करने की घोषणा की है? चुनाव आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 26वें जो है ये वो थे मुख्य चुनाव नियुक्त, को याद रखना, ज्ञानेश कुमार। हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मालदीव ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लंकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में किसी दानिश सिद्दीकी की जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सौरभ्य संगवान को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। हाँ तो ये 77वां था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका भारत की रैंक पूछे तो देखिए रिपोर्ट आपका 77वां रैंक मिला है भारत को और 85वां स्थान मिला था, ठीक है। ये याद रखना आप। ऐसा पूछा जाए पर्टिकुलरली कि जून 2025 2000 जुलाई
25 के अनुसार तो 77 वन आंसर करना है। अगर हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। करंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन, तो इनको याद कर लेना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये 47 में बने हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 50, हाल ही में रमण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताओ रमण उत्सव कहाँ पे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन कैसे थे, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।